हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। हमें आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का तैयारी बेहतर चलता होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का टेस्ट डेली शाम 7:30 बजे से सीटेट का चालू हो जाता और आप लोग पार्टिसिपेंट भी होते हैं, करते हैं, जिससे आप लोग का तैयारी बेहतर होता ही जा रहा है। इसलिए जो कैंडिडेट हमारे ग्रुप से जुड़े हुए और टेस्ट नहीं देते हैं उन लोग से मैं बार बार कहना चाह रहा हूँ कि टेस्ट डेली दे। टेस्ट देने से आप ही को फ़ायदा होगा। देखिए दोस्तों, इसमें कोई पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। आपको फ्री में टेस्ट लिया जा रहा है। आप लोग टेस्ट दें। ये टेस्ट देने से आप ही को फ़ायदा होगा, आप ही का तैयारी बेहतर होगा। ठीक है, तो चलते हैं। उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन का और एनालिसिस करना स्टार्ट कर दिए हैं, जो कि आप आज से देख सकते हैं कि मैथ का जो है कुछ क्वेश्चन लिए हैं और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलने जा रहा है। तो चलते बिना समय गंवाए हुए फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पे है 2,534, 2,534। उसके बाद जो है 3,45,126 के अनुमानित योग प्रत्येक का निकटतम सैकड़ा। निकटतम सैकड़ा का मतलब होता है कि सैकड़ा तक में जो है नज़दीक, यानी सैकड़ा के इर्द गिर्द तक का संख्या लिया जाता है। जैसे कि 500 यदि 76 है तो इसका मतलब 600 हो जाता है। ये जो है 76 है, यानी 50 या 50 से अधिक हो जाएगा तो इसका मतलब यहाँ पे 600 हो जाएगा। तो इसी को अकॉर्डिंग देखते हुए तो उसका यदि हम करते हैं तो 2,05,000 हो जाएगा। 2,05,34 है तो 34 50 से कम है, इसलिए 500 हो गया। यहाँ पे है 3,45,126, यानी कि 3,45,126 है। 26 को नहीं लेकर के जाएंगे तो इस सब को यदि ऐड करते हैं तो देखिए साथियों क्या हो जाता है, 00 इधर और उसके बाद 6,6,5,4,5। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर क्या आ गया। ऑप्शन नंबर बी में देखिए आपका आ जाता है 5,45,600, यानी कि इसका जो है सही आंसर बी नंबर है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7,28,649, 7,28,649 में 6 के स्थानीय मान। तो साथियों स्थानीय मान और अंकित मान का योग करता है। स्थानीय मान क्या होता है, प्लेस वैल्यू, और अंकित मान होता है फेस वैल्यू। फेस का मतलब चेहरा, यानी 6 है तो इसका चेहरा 6 होगा, इसलिए 6 का फेस वैल्यू 6 ये होता है। प्लेस वैल्यू की बात करते हैं तो देखिए 6 जो है यहाँ पे ये कितना नंबर पर है, यानी कि सैकड़ा पर है, 100 पे है, तो इसका हो गया 600। आप प्लस में आपका फेस वैल्यू का आता है तो 6, तो टोटल क्या हो गया 606, यानी कि सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्या है, 5,46,823 के सभी अंकों का अंकित मान निकालें। ये सभी अंकों का अंकित मान, तो सब अंकों का अंकित मान करेंगे तो 5 का अंकित मान 5 होगा, 4 का अंकित मान 4 होगा, 6 का अंकित मान 6 होगा और 8 का अंकित मान 8 होगा, प्लस 2 का अंकित मान 2 होगा और 3 का अंकित मान 3 होगा। यदि सभी को यदि आप जोड़ देते हैं तो क्या निकल के जाएगा, देखिए 5 4 9 6 15, सबको यदि ऐड करते हैं 28 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6,63,606, 63,606 में 6 का स्थानीय मान किसका, 6 का स्थानीय मान। देखिए फर्स्ट नंबर का 6 है, उसके बाद कितना संख्या 4 गो, तो 4 गो लड्डू दिए। सेकेंड नंबर में जो 6 है उसके बाद डबल संख्या है तो 2 गो 0। उसके बाद इकाई अंक में 6 है, यदि सबको यदि हम ऐड करते हैं तो आप देख सकते हैं 6,0,6,0,6। आपका ऑप्शन नंबर क्या आता है, सी नंबर आपका कंप्लीट आंसर होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि 3,4,0,8 के अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की न्यूनतम संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। कौन कौन संख्या का यूज करके, तो 3, 3, 4, 0 और 8 का प्रयोग करके। तो साथियों इसमें से देखेंगे सबसे छोटी संख्या कहता है, तो इस सब चारों में सबसे छोटी संख्या क्या है,
जीरो है, लेकिन जीरो यदि किसी भी संख्या, यदि मान के चलिए 0 0 0 दे करके यदि 4 लिखते हैं तो इसका मतलब 4 होता है, जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। इसलिए जीरो से तुरंत बड़ी संख्या लेंगे, तो जीरो से बड़ी क्या हो जाता है 3, उसके बाद तुरंत, उसके बाद छोटी संख्या के बाद तुरंत जीरो दे देंगे, 3048, 3048, यानी कि फर्स्ट नंबर का ऑप्शन आपका सही है, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि 3 2 3 5 1 और 4 अंकों से बनी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का परवर्ती संख्या। देखिए इसका तो सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे, तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए तो इसमें से देखेंगे, चूज करेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन है 5, उससे तुरंत छोटी संख्या 4, उसके बाद 3 2 1 है। लेकिन इसका परवर्ती साथियों, परवर्ती संख्या का मतलब क्या होता है आपका, इसमें एक प्लस होता है, यानी कि आफ्टर वाली संख्या होता है। क्या होता है? आफ्टर वाली संख्या होता है परवर्ती। यदि यहीं पे पूर्ववर्ती यदि कहता, पूर्ववर्ती कहता तो इसमें एक घटाते, या अनुवर्ती कहता तो भी एक घटाते, तो क्या होता 54 32 2, यानी कि इतना आपका आंसर सही होगा, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन सही है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंक 5 9 2 और 6 में से किसी एक संख्या को 2 बार यूज करके, देखिए क्वेश्चन अच्छा से पढ़िए, 2 बार यूज करके 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो इसमें देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन है, सबसे बड़ी संख्या 9 है, तो इसको हम 2 बार यूज कर लिए, 9 को 2 बार यूज कर लेंगे। उसके बाद देखिए 5, उसके बाद 6, यदि बड़ी संख्या ले लेंगे भले 2 का यूज हो चाहे नहीं हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमको कहता है बड़ी से बड़ी, क्योंकि एक अंक को 2 बार कहता है यूज करने के लिए, इसलिए इसका जो है हो जाएगा 9956, यानी कि ऑप्शन 56 65 होगा, 9965, क्योंकि 6 बड़ी है 5 छोटी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 999 और 3000 के बीच में 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है, 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है। तो देखिए सबसे पहले तो क्या करेंगे, 4 अंक का कौन संख्या है, तो 1000 है, 999 3 अंक में है, इसलिए इसको छोड़ देंगे, और सबसे बड़ी संख्या 3000 है, तो 3000 में से 1000 को घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा 2000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 2000 देखिए ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखिए सबसे पहले अंक 5 6 3 4 और 1 का प्रयोग करके 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को योगफल ज्ञात करने के लिए। तो 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो बनेगा इसका यूज करके तो वह बनाएंगे, लेकिन प्रयोग करके 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 6 अंकों की बड़ी संख्या का योग ज्ञात करें। प्रत्येक अंक कम से कम एक बार प्रयोग किया जाना चाहिए, प्रत्येक जो अंक है उसको कम से कम एक बार प्रयोग किया जाना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले बड़ी संख्या कहता है तो हम उल्टा लिखते हैं, 1 3, उसके बाद तुरंत 4 5 और 6। देखिए कितना अंक में आ गया, 3 2 5 अंक में आ गया, 5 अंक में आया, 5 अंक में आया, 6 अंकों की छोटी संख्या कर रहा है ना। तो साथियों देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, 5 6 3 4 और 1 का प्रयोग करके 7 अंकों की छोटी छोटी संख्या और 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का योग ज्ञात करने के लिए, लेकिन प्रत्येक अंक को कम से कम एक बार यूज करना है। तो देखिए 7 अंकों की छोटी छोटी संख्या निकालिए, पहले 1 3 4 5 6 लिखे। अब ये देखिए 3 2 5 ही अंक में हुआ, 5 अंक हमको 7 अंक में पुराना है, 7 अंक में देखिए 3 4 7 अंक में रेडी हो चुका है, और 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 6 अंक में बड़ी से बड़ी संख्या यदि हम करेंगे, इसका यूज करेंगे तो देखिए क्या होगा। तो सबसे पहले उल्टा करेंगे, 1 3 4 5 6,
देखिए 5 अंक में हुआ तो 1 अंक हम एक्स्ट्रा दे दिए, 6 दे दिए। अब इसका ऐड कर दिए, तो ऐड करेंगे तो 7 8 8 8 7 7 1, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर देखिए डी जो है आपका आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक फल विक्रेता है, एक क्या है, फल विक्रेता है, जिसका जो है 69,875 सेब है। उन्हें एक बक्से में पैक करना है, प्रत्येक बक्सा में 325 सेब रखना है, एक बक्सा में 325 सेब रखना है, तो टोटल कितना सेब है, 69,875 है। तो इसको पैक करने में कितने बक्सों की आवश्यकता होगा, तो इसका संख्या पता निकालने के लिए तो इसमें सिंपल भाग दे देंगे। सिंपल भाग देने के बाद आपका भागफल क्या आ जाएगा, भागफल आ जाएगा 215, यानी कि 215 भागफल आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए एक अभाज्य संख्या नहीं है, पहला ऑप्शन है एक अभाज्य संख्या नहीं है, ये तो हकीकत है कि एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। दूसरा ऑप्शन है कि एक अभाज्य संख्या है, ये गलती है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, न ही भाज्य संख्या। तीसरा ऑप्शन है एक भाज्य संख्या, ये भी गलत है। ये चौथा ऑप्शन है दो एक अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन साथियों दो एक अभाज्य संख्या है, इसलिए ये भी गलत है। इसलिए इसका सही आंसर आपका ए होगा, एक अभाज्य संख्या नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए क्या कहता है कि दो दी गई परमेय संख्याओं के बीच में हम पा सकते हैं, दो गो परमेय संख्या के बीच में क्या पा सकते हैं, वह कहता है एक और केवल एक परमेय संख्या। साथियों दो परमेय संख्या के बीच में हजारों परमेय संख्या हो सकता है, यानी कि अनंत इसमें हो सकता है, इसमें केवल आप काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है केवल दो परमेय संख्या हो सकता है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। केवल 10 परमेय संख्या, ये भी गलत हो गया। और परिमित रूप से अनेक परमेय संख्या, ये आपका सही है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, दो अंकों की संख्या और संख्या के अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या कितना होना चाहिए, 110। देखिए ऑप्शन आपको दिया हुआ, सभी का अंतर यदि करते हैं 6 में से 2 घटाते हैं तो देखिए सबका 4 आता है, सबका 4 आता है। लेकिन इसको यदि पलटते हैं, ये तो मान चलिए 62 है, 62 में यदि 24 को यदि हम जोड़ते हैं 4 2 6 इकाई अंक आ जाता है, 0 होता नहीं है। इसी प्रकार से यदि हम 73 को लेते हैं और 73 में यदि उल्टाते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 37 हो गया। इसको यदि हम ऐड करते हैं तो 7 3 10 1 7 3 10 11, यानी कि देखिए आपका 110 पूर गया, यानी कि 73 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा सही है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती 1001 है। पूर्ववर्ती 1000 का पूर्ववर्ती क्या होता है, 999, उसका परवर्ती 1000 का पूर्ववर्ती यदि कहेगा तो इसमें से एक घटा देंगे, फिर यदि उसका परवर्ती तो एक जोड़ देंगे, यानी 1000 का पूर्ववर्ती का परवर्ती यानी 1000 होना चाहिए, क्योंकि ये तो नेगलेक्ट हो जाता है। देखिए दूसरा ऑप्शन 1000 का पूर्ववर्ती का परवर्ती 1002 होता है, तो ये भी गलत है। 1000 का पूर्ववर्ती 900 परवर्ती 1001 हुआ, उसका पूर्ववर्ती 999 1000 होना चाहिए। देखिए क्या है, 1000 के पूर्ववर्ती 1001 होगा, जैसे 1000 का पूर्ववर्ती तो एक जोड़ेंगे, उसका पूर्ववर्ती तो एक क्या होगा, घटेगा। कहने का मतलब 1000 का परवर्ती एक जुटेगा, एक घटेगा, पूर्ववर्ती है, इसलिए तो ये दोनों नेगलेक्ट हो गया, तो 1000 ही होना चाहिए, तो यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। और दूसरा हम देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट वाला क्वेश्चन में है, ऑप्शन में है 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती 999 होता है, ऐसा नहीं, पूर्ववर्ती 1000 का पूर्ववर्ती 999, उसका परवर्ती 1000 होगा, इसलिए ये गलत है। कहने का मतलब क्या, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर जो है सी आपका सही है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सभी सम संख्या भाज्य है। देखिए साथियों, सभी सम संख्या भाज्य नहीं है, क्योंकि 2 एक ऐसा संख्या है जो कि अभाज्य है। 2 सम संख्या है लेकिन ये अभाज्य है, इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन सभी विषम संख्या अभाज्य है। सभी विषम संख्या अभाज्य नहीं है, क्योंकि 9 को यदि हम लेते हैं तो ये भाज्य संख्या है, इसलिए ऑप्शन नंबर ये गलत हो गया। यहाँ अनंत अभाज्य संख्या है, यहाँ अनंत अभाज्य संख्या है। देख लेते चौथा ऑप्शन, एक अभाज्य संख्या को 2 से अधिक प्राकृतिक संख्या गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन ये नहीं है। अभाज्य संख्या में केवल 2 ही गुणनखंड होता है, एक और स्वयं। एक और स्वयं जो होता है उसका गुणनखंड होता है, इसके अलावा और कोई गुणनखंड नहीं होता है, इसलिए इसका 3 ऑप्शन जो है सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 72 सेंटीमीटर गुना और 90 सेंटीमीटर मापन वाले बोर्ड के समान वर्गाकार रंगीन कागज को टुकड़ा को चिपकाया जाता है, तो केवल वर्गाकार टुकड़ा का प्रयोग किया जाता है, बोर्ड की पूरी तरह से ढक दिया जाता है, तो रंगीन कागज की सबसे बड़ी संभव लंबाई क्या होगा? यदि सबसे बड़ी संभव लंबाई की बात होगा तो यहाँ पे एचसीएफ निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो 72 और 90 का एचसीएफ क्या होगा ये निकालना पड़ेगा। तो कहने का मतलब 72 और 90 को कौन कौन संख्या इसमें से काट सकता है? तो देखिए 72 यदि हम ऑप्शन नंबर ए लेते हैं तो 72 से 72 कट जाएगा, लेकिन 90 तो नहीं कटेगा, पूरा कटना चाहिए। यदि ऑप्शन नंबर बी लेते हैं 18 चौक 72, 18 5 90, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि 18 इसका सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए मिस हो गया, मिस माइंड हो गया, यहाँ पे 44 होना चाहिए, यहाँ पे 44 होना चाहिए, यानी कि टीम के पास संतरे का स्वाद वाली 36 मिठाई एक थैला में है, पीटर के पास अंगूर के स्वाद वाली 44 है। उन्हें मिठाइयों की संख्या छोटी ट्रे में बांटना है, प्रत्येक ट्रे केवल संतरे वाली या केवल अंगूर वाली स्वाद होनी चाहिए, तो यानी कि और दूसरा नहीं होना चाहिए। प्रत्येक ट्रे में मिठाई की अधिकतम संख्या, देखिए फिर यहाँ पे क्या गया अधिकतम, जब ये अधिकतम या बड़ी से बड़ी का यूज किया जाएगा तो क्या निकालना है साथियों? एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ, यानी कि मोसो निकालना है। क्या निकालना है? मोसो निकालना है। जब मोसो निकालेंगे तो देखिए 36 और 44 का मोसो क्या होगा? 36 और 44, यानी कि 36 और 44 इसमें से कौन सी संख्या से कट जाएगा? देखिए 8 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, यानी कि 4 से ये कट जाएगा, इसलिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। 6 अंकों की संख्या के दहाई के स्थान पर 1000 के स्थान से एक कम है। देखिए सबसे पहले देखिए वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, लाख। देखिए क्या कहता है, दहाई के स्थान 6 अंकों की संख्या दहाई के स्थान पर 1000 अंक के स्थान से एक कम है। नीचे में देखिए, और उसके बाद देखिए 10,000 के स्थान पर जो संख्या है 2 अधिक है। तो सबसे पहले कौन कौन संख्या है? देखिए इकाई के स्थान, दहाई का स्थान और लाख के स्थान पर यहाँ पे दिया हुआ है। इकाई का स्थान पर 0 दिया है, और उसके बाद दहाई का स्थान पर 2 दिया है, लाख के स्थान पर 3 दिया है। इतना चीज़ हमको मिल गया, आप क्वेश्चन से मिलेगा। देखिए दहाई के स्थान पर का अंक 1000 के स्थान से एक कम है, 1000 से एक कम है, तो जहाँ पे 1000 है वहाँ पे यदि हम 3 दे देते हैं तो इससे 2 एक कम हो जाता है, 3 से 2 एक कम हो जाता है, ये तो मिल गया। उसके बाद 10,000 के स्थान के अंक से 2 अधिक है, 10,000 के स्थान से 2 ये अधिक है, तो इसका मतलब यहाँ पे 0 दे देंगे। क्या दे देंगे? 0 दे देंगे। 0 यदि दे देते हैं तो ये जो है 2 अधिक हो जाता है। उसके बाद देखिए क्या कहता है, साथ ही 100 के स्थान के अंक के लाख का स्थान 3 अधिक है। 100 के स्थान पर जितना है उससे 3 अधिक है। क्या 3 अधिक है? तो देखिए 3 ये अधिक है, यानी फिर से देखिए, साथ ही लाख के स्थान से 3 अधिक है। लाख यहाँ पे क्या है? 3 है, 3 से
3 अधिक करेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। कहने का मतलब ये क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन नहीं है। देखिए यहाँ पे सही कथन नहीं है, सही कथन नहीं है, उसको चुनना है, नेगेटिव है। तो शून्य एक गुणात्मक प्रतिलोम मौजूद नहीं है। देखिए शून्य है तो इसका जो विलोम यदि करते हैं, गुणात्मक यदि करते हैं तो हकीकत में नहीं होता है, क्योंकि इसका यदि करते हैं तो 1/∞ हो जाता है, तो ये तो नहीं होगा, सही बात है। दूसरा, एक उचित और अनुचित भिन्न का गुणनफल हमेशा अनुचित होता है। अब देखिए उचित का मतलब क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर यानी कि अंश छोटा होना चाहिए, हर बड़ा होना चाहिए। जैसे कि 1/2 को अनुचित भिन्न हो गया 2/1, यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो कट जाएगा, तो इसका परिणाम 1 हुआ। तो क्या कहता है, अनुचित होना चाहिए। अनुचित का मतलब ये होता है कि ऊपर में बड़ी नीचे में छोटी, तो ऐसा तो नहीं है, ये भी आपको गया। उसके बाद देखिए आपका सी ऑप्शन, सभी परमेय संख्या रेखा को प्रदर्शित नहीं करता। देखिए ये सही है, जितना भी परमेय संख्या है वो संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि उस पर उतारा जाता है। फिर देखते हैं फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन में देखिए क्या है आपके स्क्रीन पे। फोर्थ ऑप्शन में देखिए क्या है, 2 उचित भिन्नों का योग एक अनुचित भिन्न होता है। 2 उचित भिन्न, उचित भिन्न क्या होता है, अंश छोटा होगा, हर बड़ा होगा। यदि हम सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, 2 यानी कि कट जाएगा तो 1 होगा। 1 देखिए क्या है आपको, अनुचित भिन्न है, नहीं, ये अनुचित भिन्न नहीं है। कहने का मतलब ये भी ऑप्शन गलत है, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। देखिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि 1200 का 1/4, देखिए हिंदी में देना भूल गया है, इंग्लिश में दिया हुआ 1/4। 1200 का 1/4 यदि निकालते हैं, 4 तिया 12 यानी कि 300 रुपया। 300 रुपया खर्च करता है किसमें, प्रतिमा भोजन पर खर्च करते हैं। किस पर किया जाता है, भोजन पे करते हैं। यदि 12 में से 300 यदि लेस हो जाएगा तो क्या बचा, 900। फिर 900 का जो है खर्च 3/10 भाग किस पर खर्च किया जाता है, 9 तिया 27 यानी कि 270 रुपया खर्च किया जाता है। किस पे, घर के किराए पे, घर के किराए पे किया जाता है। तो अब बच जाएगा 630। 630 का कितना पर 630 का साथियों 630 बचा है। 630 देखिए 630 का 5/21, 5/21 खर्च करता है। 21 तिया 63 कट गया, यानी कि 5 15 150 रुपया। 150 रुपया खर्च करता है किसका, बच्चों के शिक्षा पर, बच्चों के शिक्षा पर। यदि 150 यदि खर्च कर देते हैं तो उनके पास बचता है कितना, 630 था, टोटल 630 था। 630 में से 150 यदि घर जाता है तो कितना बचता है, 480। 480 तो कितना बच जाता है, 480 इज़ द राइट आंसर। तो साथियों आप समझ सकते हैं कि जितना जो है बताया गया है कि इतना क्वेश्चन को यदि आप बढ़िया से करते हैं, और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि जो भी कैंडिडेट न्यू है ये चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि जो भी हम वीडियो डालें आप तक पहुँचे और आपका तैयारी बेहतर चले। और मैं फिर से एक बार कहना चाह रहा हूँ कि हमारे ज़रिए यानी कि MS² सीटेट ऑनलाइन टेस्ट के सहारे डेली शाम 7:30 बजे टेस्ट लिया जाता है। इसलिए प्रत्येक सब्जेक्ट का लिया जाता है, इसलिए आप लोग जा कर के टेस्ट दें। यदि आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो स्क्रीन पे नंबर चलता है, उस पर कॉल करें या व्हाट्सएप मैसेज करें। अब हमने आपको ग्रुप में जोड़ देंगे और आपका तैयारी बेहतर हो जाएगा, ठीक है। और साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेस्ट का भी लिंक और वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दे देता हूं, उससे जा कर के आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, ठीक है साथियों। तब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।